संवाददाता पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, किस समय ये धमाका हुआ और उसके बाद किस तरीके से तस्वीरें सामने आई? पुलिस को सूचना कब दी गई? दमकल विभाग की गाड़ियां कब पहुंची? पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, अगर आपको बताते ही चले कि जिस प्रकार से ये लाल किले के गेट नंबर 1 पे ये जो धमाका हुआ है, और फायर ब्रिगेड का ऐसा कहना है कि 6:55 पे उनके पास ये जो दस्तावेज जब पहुंचाया गया तो 6:55 हो रहा था, जब उनको ये जो घटना के बारे में बताया गया, वहां पे फायर ब्रिगेड वहां पे मौजूद हुई और कम से कम 7 से 8 फायर ब्रिगेड जो है वहां पे मौजूदा अभी आग को बुझाने में काबू पाया गया है। और साथ में अगर आपको बताते ही चले, वहां के निजी अस्थाने के जो लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब ये धमाका हुआ तो आसपास जितनी भी जैन मंदिर है, शिव मंदिर वहां पे है, वहां की जो शीशे हैं वो कहीं ना कहीं चटकते हुए भी दिखाई दिए और वहां धमाका जो है बहुत तेजी के साथ हुआ। हालांकि अभी आग पे काबू पा लिया गया है और अभी जो अफरा तफरी का उस टाइम माहौल था वो काफी अभी कहीं ना कहीं उस पे काबू पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस का भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि अभी पुष्टि की जाएगी कि आखिर किस वजह से ये जो आग है वो लगा हुआ है, क्योंकि एक गाड़ी में धमाका हुआ और उससे 3 गाड़ियां जल के खाक हो गई। आप आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी क्या कुछ सच्चाई है इस घटना पे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का कहना है, जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है और लगातार आग पे काबू पाने का प्रयास कर रही है, वो तस्वीरों में भी दिखाया जा रहा है। साथ में अगर बताया जाए कि दिल्ली को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और लाल किले को सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो करने का प्रयास दिल्ली पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर पल्लवी, बताते चले जिस क्योंकि प्रकार जिस से जब तरीके से आप बता रही हैं कि जब ये धमाका हुआ तब आसपास जितने भी कांच के शीशे थे उनमें दरारें आ गई थी। जाहिर सी बात है कि जो धमाका हुआ वो जोरदार था, तो ये भी हो सकता है कि ये जो धमाका था वो साजिशन हो सकता है, या फिर यूं कहें कि ये सिर्फ हादसा रहा होगा। बिल्कुल, अगर कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा माधुरी, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ है और लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ सीएनजी सीएनजी फटने की कुछ ऐसी आशंका है। कई लोग कह रहे हैं कि बैटरी फटी है, पर जिस तरीके से धमाका हुआ है, जितनी जोरों से हुआ है, ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि क्या ये साजिशन हुआ है या फिर यहाँ पे वाकई कोई बैटरी फटी है या फिर सीएनजी की वजह से ये हालात हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमेशा अगर चांदनी चौक की बात कर ले, गेट नंबर 1 के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगती है, क्योंकि वहां पे निजी जो मार्केट लगता है वहां लोग काफी आने आवागमन भी रहता है। हालांकि जिस तरीके से धमाका हुआ है वहां पे कई लोग मौजूद भी रहे होंगे, जिसमें कई लोग घायल होने की भी आशंका हो सकती है। पर क्या कुछ अभी हुआ है ये पुलिस ही कहीं ना कहीं बताएगी। और जिस तरीके से अभी वहां अफरा तफरी का माहौल था उस पर भी काबू पाने का प्रयास किया गया है। पर जिस तरीके से धमाका हुआ माधुरी, ये भी स्पष्ट तौर पे तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि कितने जोरों से धमाका हुआ और वहां पे निजी स्थाने पे जो लोग थे मौजूद, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब धमाका हुआ तो अचानक जो जैन मंदिर है और बगल में शिव मंदिर है और जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो काफी कहीं ना कहीं जो चिड़कने की आवाज थी वो भी लोगों को सुनाई दी है और दहलने की भी जो हालात स्थिति बनी है वो भी कहीं ना कहीं माधुरी देखने को मिला है। पल्लवी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वो जल रही है और आसपास लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल तो उस समय हो गया था, लेकिन अभी लोगों को किस तरीके से शांत कराया गया, वहां पर क्या हालात बने होंगे अभी? क्योंकि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, अभी तक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में वहां पर क्या कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है ताकि लोग वहां पर ना जाएं? बिल्कुल, जिस तरीके से लाल किले की अगर बात कर ले माधवी, लाल किला हमेशा कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस की प्रशासन की तैनाती की जाती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ होता है। और जिस तरीके से अभी ये जो घटना हुई है उसको भी कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए ये फॉरेंसिक इंतजाम जो है वो किया गया होगा। और वहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं डाइवर्जन के भी रूप मोड़ दिए गए होंगे, क्योंकि जो रास्ता आ रहा है जो गेट नंबर लाल किला के गेट नंबर 1 के पास जब धमाका हुआ तो उसी टाइम वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दिया गया था और लोगों को आने जाना आवागमन जो लोगों का होना था उस पर स्पष्ट तौर पे प्रतिबंध लोगों ने लगा दिया है। और वहां पे जो अभी
जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है पुलिस द्वारा, फायर ब्रिगेड द्वारा जो आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, वो लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां पे तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची है, पुलिस प्रशासन पहुंची है, सभी लोग वहां पे तैनाती जो है वो मुस्तैद तरीके से दिखाई दे रही है। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं पता चल पाएगा कि आखिर ये आग लगने का कारण क्या था। पल्लवी, 2 से 3 गाड़ियां चपेट में आई हैं, ऐसी खबर सामने आई है। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो कितनी गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं? क्योंकि 2 से 3 लोगों के घायल होने की भी खबर थी, तो कितने लोग घायल हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल माधुरी, अगर बताते चले वहां पे जो अभी खबरों में आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है, तो उसमें ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आग के गोले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें पहले एक जो खबरें आई हैं कि पहले एक गाड़ी में हमदम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। हट जाइए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो मदीद है जो उस समय पर मौजूद था। आप देख सकते हैं इस समय कितना डरा हुआ है ये व्यक्ति, और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं कि वहां पर क्या हालात रहे होंगे कि जब धमाका हुआ था, लोगों में एक डर का माहौल वहां पर हो गया है। और इस व्यक्ति की आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, लाइव तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस वहां पर मौजूद है और मामले की पुष्टि भी की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं ये किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े इस धमाके से, कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जितने भी लोग घायल हुए इसमें, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। इसी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। जो आसपास का इलाका है वो सुनसान भी नजर आ रहा है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है और एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी तक जब तक कारणों की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक गाइडलाइंस जारी रहेंगी। वहां से लोगों को बाहर निकाला गया है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये जो धमाका हुआ है वो साजिशन हुआ है या सिर्फ ये एक हादसा था। और जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है वहां पर डर का माहौल बना रहेगा, लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको उस व्यक्ति की भी आवाज सुनवाई, उस व्यक्ति का भी बयान सुनवाया जो उस समय वहां पर मौजूद था कि किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद किस तरीके से और गाड़ियां उस धमाके की चपेट में आ गई। पल्लवी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पल्लवी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अभी तक कारणों की पुष्टि भले ही नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कितने लोग घायल हैं? बिल्कुल माधुरी, अगर बात करते चले जिस प्रकार से वहां पे धमाका हुआ और उसमें खबर ये भी आ रही है कि एक गाड़ी के साथ साथ 3 गाड़ियां उड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो घायल होने की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे लगातार जो भीड़ होती है उस पे भी लोग काबू पाने का प्रयास किए होंगे, पर जिस तरीके से वो अचानक से ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें लोग घायल की आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। और जिस प्रकार से अभी ये भी पुष्टि की जा रही है, ये भी खबर सामने आ रही है कि एक लोगों की मौत हुई है, तो ये जो आग का गुब्बारा जैसे ही उठा है तो इसमें भी स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि कितने जोरों से ये धमाका हुआ होगा और वहां पे रहने वाले, वहां के आसपास के जितने लोग रहे होंगे उन पे क्या कुछ असर पड़ा होगा। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह है और वहां के स्थानीय लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं ये भी बताते हुए दिखाई दे जाहिर रहे सी हैं। बात है कि इस धमाके के बाद सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे होंगे, तो क्या अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो दिल्ली की थी या बाहर की? बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि सीसीटीवी खंगाले जा रहे तो कोई तस्वीरें ऐसी। बिल्कुल पल्लवी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं
और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अभी भी वहां पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। यह भी सामने आया, वहां पर जो व्यक्ति मौजूद था उसने बताया है कि अचानक किस तरीके से एक कार में धमाका होता है और उसके बाद भीषण आग लग जाती है और देखते ही देखते जो आसपास गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी वो भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। इस हादसे में इसको हादसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और देखना होगा कि जब पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी तब क्या कुछ रीजंस सामने आते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आपको दिखा रहे हैं। इस समय वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है, लोगों को शांत कराया गया है। पल्लवी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पल्लवी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी भी खंगाले जा रही है, चेकिंग भी शुरू हो गई है और उसी के आधार पर आगे की जांच भी की जाएगी, तो अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल माधुरी, जिस तरीके से तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से वहां पे जो फॉरेंसिक टीम है वहां पे पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन भी लगातार वहां पे इंस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड भी आग को काबू पाने का प्रयास कहीं ना कहीं आग पे। जी, तो पल्लवी की आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन जिस तरीके से पल्लवी ने जानकारी पहुंचाई कि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। एम्बुलेंस भी आपको दिखा रहे हैं और एम्बुलेंस में घायलों को बिठाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर ये धमाका हुआ है, पुलिस वहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस की है जिसके जरिए घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हैं। उनकी स्थिति क्या बनी हुई है इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय वहां पर जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अभी तक कारणों की पुष्टि तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा लेगी कि ये सिर्फ हादसा था या फिर कोई साजिश थी। ये धमाका कैसे हुआ, ये धमाका कब हुआ, ये धमाका किस लिए हुआ, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन स्थिति से, तस्वीरों से ये साफ नजर आ रहा है कि सोचने वाली बात है कि अचानक धमाका होना और एक एक करके गाड़ी चपेट में आ जाना, इसका क्या कारण रहा है। आसपास लोगों में डर का माहौल जरूर हो गया था, लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंची उन्हें शांत कराया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई ताकि लोग दूर रहे, अलर्ट रहे